वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आज जिस बैच के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं ये क्लास 6, 7, 8 जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को 3 ईयर के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, पीडब्ल्यू में एडमिशंस के लिए जाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर का जो प्लान है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, बताना चाहेंगे आपको स्टूडेंट, ये सीबीएसई बोर्ड की रिगार्डिंग बैच होगा। ये क्लास 6, 7, 8 के लिए बैच होगा। मतलब 6, 7, 8 जिन पेरेंट को अभी से 3 साल की बैच ले लेना है ताकि वो 7th में एडमिशन ना कराना पड़े, 8 में एडमिशन ना कराना पड़े, अभी से ही मुझे 6, 7, 8 का मुझे एडमिशन हो जाए और जो स्टूडेंट की जो पढ़ाई है वो लगातार 3 साल तक चलती रहे, उसमें फिर कोई दिक्कत ना आए, उसी बैच के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो डिटेल में आपको मैं बताना जा रहा हूँ स्टूडेंट, उस डिटेल को काफी ध्यान से सुना करिए और पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप लोग का काफी ज्यादा जो कमेंट्स आता है ना, मुझे कभी ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखते ही नहीं है, इसलिए आप लोग का कमेंट्स माइंड में आता है, या तो फिर आप पीडब्ल्यू के आईवीआर नंबर पे कॉल करते हैं, पूछते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियोस को जब तक पूरा नहीं देखेंगे ना तब तक आपको ये लगेगा कि सर ने कुछ चीजें बताई नहीं, समझ में नहीं आया। तो वीडियोस को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स में मिलता रहे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 6, 7, 8 के लिए जो हमारा बैच है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कौन सा बैच है, किस तरीके से हमें एनरोलमेंट करना होगा, कहाँ जाना होगा। तो सबसे पहले क्लास फाउंडेशन क्लास 6 के नाम से ही आपको शो करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा चैप 2026 प्लस जुनून 2027 प्लस उमंग 2028 के नाम से। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसका पहले मतलब समझिएगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 5 से 6 में जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट 5 से 6 में जा रहे हैं, 6 का स्टूडेंट 6 कब पास आउट करेंगे? 2026 में। ठीक है, अब जब स्टूडेंट 2026 में पास करेंगे तो 7th में कौन से ईयर में जाएंगे? 2026 में जाएंगे। अब 7th कौन से ईयर में पास आउट करेंगे? 2027 में। अब जो 2027 में 7th पास आउट करेंगे तो 8 में कौन से ईयर में जाएंगे? तो 2027 में जब 8 में जाएंगे तो 8 कौन से ईयर में पास आउट करेंगे? 2028 में। तो इस नाम से समझ जाना है कि ये 6 का, 7 का, 8 का, ये 3 साल का कॉम्बो बैच है। अब ये जो बैच स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्लास 6 की बात करें, अब इनसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंगल बैच है 1 ईयर का। अब इसी में आपको 2 ईयर का बैच मिल गया। अब ये बैच कब स्टार्ट होगा? 28 अप्रैल से। मतलब क्लास 6 वाली बैच है 28 अप्रैल से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर 7th, नेक्स्ट ईयर 8 का। तो ये जो क्लास 6 का जो बैच है 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सीबीएसई बोर्ड का बैच होगा, इंग्लिश मीडियम। जैसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उस तरीके से टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब इस बैच के अंदर चलेंगे तो डिटेल्स और भी ज़्यादा देखेंगे, क्या क्या डिटेल्स है इसके अंदर। बैचेस का फीस पहले आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो इसको भी बता ही देते हैं मैं आपको कि यहाँ पे 10,000 वैसे 3 साल का फीस है, लेकिन आपको 20% ऑफ मिल रहा है, तो 8,000 पे ही तीनों साल का आप बैच लेके फ्री हो सकते हैं। बार बार आपको एडमिशन नहीं कराना होगा। बताइए, एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, चलते हैं बैच के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है 3 साल के प्लान में। तो स्टूडेंट, अगर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ, जब मैं 3 ईयर का प्लान जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे 2 प्लान ओपन होके आया। ठीक है, 2 प्लान। पहला है रेगुलर, रेगुलर को बोलते हैं नॉर्मल प्लान भी बोल सकते हैं। दूसरा है इंफिनिटी प्रो, जिसको रिकमेंडेड ऑप्शन में रखा गया क्योंकि एक थोड़ा सा प्रीमियम प्लान हो जाता है। आइए देखते हैं पहले रेगुलर प्लान में क्या क्या फैसिलिटीज मुझे मिलेगा। अगर मैं रेगुलर प्लान ले लेता हूँ तो रेगुलर प्लान लेने के बाद फीस क्या होता है? 8,000। लेकिन 8,000 में मिल क्या रहा है मुझे? 8,000 मुझे 3 साल का बैच मिल रहा है। ठीक है, 3 साल का एडमिशन मिल रहा है, उसमें हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। मतलब जो भी टाइम जो रहेगा, जो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो भी टाइम टेबल होगा, हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाएंगे और हमारा टेस्ट लिया जाएगा। ये एक नॉर्मल प्लान की फैसिलिटीज मिलती है जिसका फीस हो जाता है 8,000। अगर वहीं अगर इन्फिनिटी प्रो में एडमिशन ले लेते हैं तो थोड़ा सा फैसिलिटीज ज्यादा हो जाता है। तो पहले तो कंफ्यूजन माइंड में ये आता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में कि सर क्या दोनों में अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे? नहीं, टीचर दोनों में सेम रहेंगे, सेम टाइम पे भी क्लासेस चलेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी। फैसिलिटीज में डिफरेंस आता है, फीचर्स में डिफरेंस आता है, और किसी चीज में डिफरेंस नहीं आएगा। सारे में टीचर सब कुछ सेम रहेगा। फैसिलिटीज में डिफरेंस क्या? अब जैसे यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है? सारथी डाउट सपोर्ट। ये सारथी डाउट सपोर्ट आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगा। नॉर्मल में डाउट कैसे पूछेंगे? सिर्फ चैट ऑप्शन से। चैट ऑप्शन से हमने टाइप करके डाल दिया और वहां पे हमें डाउट्स के लिए चैट ऑप्शन से ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारथी मिल रहा है। सारथी में क्या होता है कि मुझे कोई टीचर अलॉट हो गए डाउट फैकल्टीज, मैंने उनको वीडियो कॉल पे लिया, फेस टू फेस अपने डाउट क्लियर किया, डाउट क्लियर हो गया मेरा, उसी को बोलते हैं सारथी। अभी डाउट क्लियर होने का टाइम क्या होता है? दोपहर 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने सारथी में जाइए, अपने टीचर्स को वीडियो कॉल पे लीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। खजाना क्या होता है? अभी खजाना ही सिर्फ आपको इन्फिनिटी प्रो में क्यों मिल रहा है? इन्फिनिटी में आपको, सॉरी, नॉर्मल में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये फीचर्स है जो कि सिर्फ इन्फिनिटी प्रो में ही मिलेगा।
अब जो खजाना है, खजाना के अंदर जो प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्डिंग लेक्चर होंगे, उसके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे, जो भी स्टार फैकल्टीज के रिकॉर्डिंग्स होंगे, स्टार फैकल्टीज के, ठीक है। तो वो भी एक खजाना का एक नाम दिया गया, खजाना के अंदर उसको रखा जाता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए लाइव क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, लाइव क्लासेस में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं देख सकता हूँ दूसरे टीचर का रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन की सपोज करिए बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है क्या वही चीज, वही चैप्टर सेम आपके भी क्लास में पढ़ाया जाएगा? क्योंकि सर बच्चा स्कूल में कुछ और पढ़ेगा, मतलब कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आपके यहाँ कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे, तो क्या करेंगे हम आप? तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है खजाना कि सर अगर मान लीजिए कोई भी एक साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी एक चैप्टर है जो कि स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन वो सेम चैप्टर हमारे यहाँ कुछ दिन बाद पढ़ाया जाएगा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? सेम चैप्टर को रिवाइज करना है, पढ़ना है, उसका टेस्ट है स्कूल में, तो क्या करेंगे हम? खजाना में चले जाएंगे। खजाना में जाके सेम जो स्कूल में पढ़ाया गया जो चैप्टर, वही चैप्टर घर पे आके खजाना में पढ़ सकते हैं। स्टार फैकल्टीज का ये होता है खजाना। एनसीईआरटी के एक्टिविटीज वीडियो, जो एनसीईआरटी के जो किताबें होती है, जो बुक्स होती है, उसके हर एक चैप्टर्स के बीच में देखेंगे छोटे छोटे एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज होती हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज को वीडियोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वीडियोस है, जिस देखकर आपको उस एक्टिविटीज जो आप देखेंगे उसको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा उस एक्टिविटीज का। ओलंपियाड की कंटेंट, देखिए स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ओलंपियाड की क्लासेस नहीं मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में कंटेंट होता है, वो उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आप जो भी ओलंपियाड देना चाहें उसको दे सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग डिस्कशन, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो भी प्रोग्रेस होगा, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है, ताकि आप क्या कर सकते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग डिस्कशन जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है आपकी पढ़ाई को लेके। पीडब्ल्यू बुक्स मॉड्यूल्स, मतलब किताबें भी आपके घर पे जाएंगी, मतलब कि जो बुक्स होंगे ना वो भी आपके घर पे जाएंगे। पहले आपको 6 का जाएगा, जब 7th में चले जाएंगे तो 7th का बुक जाएगा, जब 8 में चले जाएंगे तो 8 का बुक जाएगा आपके घर पे। अब ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं कि सर हमारे यहाँ तो 6 का ही बुक आया है, 7th का क्यों नहीं आया? तो जब 7th में जाएंगे तो 7th का बुक आएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है इन्फिनिटी प्रो में। अब इसका फीस क्या है? 16,001 रुपए। वैसे तो 3 साल का फीस 24,000 हुआ, लेकिन आपका 33% ऑफ करने के बाद 16,001 रुपए में आपको 3 साल का प्रो प्लान के साथ, हर एक सुविधा के साथ, हर एक फैसिलिटीज के साथ इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। जिस भी प्लान में आपको जाना है यहाँ टिक कर लीजिएगा और यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्या दिखेगा स्टूडेंट? यहाँ पे दिखेगा कि हमें कोई कूपन कोड है तो अप्लाई कर लिया जाए। तो कूपन कोड कहाँ से मिलेगा? कूपन कोड इसी वीडियो के लिंक में या कमेंट में मैं डाल दूंगा, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा आपको। जैसे कूपन कोड यहाँ डालते ही फिर यहाँ पे प्रोसीड टू बाय पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, कूपन कोड डाल दे कुछ अमाउंट रिलैक्सेशन हो जाएगा। प्रोसीड टू बाय पे यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे पूरा पेमेंट ऑप्शन आपको आता है। तो अब ये पेमेंट वाले ऑप्शन पेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पे बाय यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब बहुत सारे पेरेंट्स सर कोई क्यूआर कोड दे दीजिए जिसको स्कैन कर ले। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, उस क्यूआर कोड को हम स्कैन कर देंगे तो हमारा पे हो जाएगा। उसके बाद जिन पेरेंट्स को लगता है कि मुझे यूपीआई आईडी से पे करना है तो गूगल पे, फोन पे, जिसका भी यूपीआई आईडी यहाँ डाल दीजिएगा, वेरीफाई और पे पे क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये फीचर्स मोबाइल पे ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ लैपटॉप पे या मोबाइल के थ्रू अगर ओपन कर रहे हैं तो गूगल क्रोम से ओपन करेंगे तो ये सारा फीचर्स आता है पे करने का। इस तरीके का फीचर्स है, ये वाला फीचर्स करें जो अभी न्यूली लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था लेकिन अभी इसको एक्टिव कर दिया गया है। ये आपको लैपटॉप पे इस तरीके का पेमेंट ऑप्शन आएगा, सिर्फ आपको मोबाइल पे ये यूपीआई वाला ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई वाले पे कर सकते हैं। यूपीआई डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप ये गूगल पे, फोन पे, जिसका भी यूपीआई होगा उसी ऐप के अंदर जाएगा। कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जिनको पे करना है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर लीजिएगा। साथ में जिनको वॉलेट से पे करना है वो वॉलेट से पे करिए, जिनको नेट बैंकिंग से पे करना है वो नेट बैंकिंग से पे करिए। तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं आप लोगों के पेमेंट मेथड को पूरा करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारा 3 साल का बैच मैंने आपको गाइड किया, ये काफी अच्छा प्लान भी है, हमें बार बार एडमिशन कराने की दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमने बैच ले लिया, अब अगली बार बैच का फीस बढ़ता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमने तो 3 साल का अपना पढ़ाई जो है वो करा लिया है। तो ये सारी स्टूडेंट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आपको लगे तो इस बैच में जाके इनरोल करें, कूपन कोड अच्छे से अप्लाई करें। मैं आपको नीचे कूपन कोड जो है बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के लिंक के अंदर। तो स्टूडेंट आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस बैच को इनरोल करें, ठीक है, इनरोल करें ताकि आपकी जो भी स्टडीज है उसको अच्छे तरीके से आप कवर करें। बाकी इसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर किए जाएंगे। क्लासेस की हम बात कर लिए तो ये 5 डेज का शेड्यूल क्लासेस रहेंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे, डेली बेसिस पे 2 क्लासेस चलेंगी।
पर लेक्चर ड्यूरेशन 1 आवर का दिया गया है। पीडीएफ में नोट्स, डेली होम असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लाइव क्लासेस चलेंगे तो लाइव डाउट पूछ सकते हैं चैट ऑप्शन से। क्लासेस होने के बाद भी आप डाउट इंजन, ये सारे नॉर्मल प्लान जो लेंगे ना, नॉर्मल प्लान, उस सारी की फैसिलिटीज इससे मिल रही है आपको। डाउट इंजन दिया जा रहा है जहाँ पे अपने डाउट को टाइप करके फोटो क्लिक करके भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। क्लासेस 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, क्लास 6 के बारे में है, ठीक है। 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 15 जनवरी तक आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये मतलब सारी चीज़ें इसी में आपको दे दी गई है। क्लास 7, 6 का आपको दे दिया, बट अभी 6 पे ध्यान देना इस बैच के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज है स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो जल्द से जल्द जाइए इस बैच को एनरोल करें। कोई डाउट्स क्वारीज आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स हम आपको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें तो जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल करिए और अपनी स्टडीज को स्टार्ट करिए। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।